वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी 10 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो जनाब आपके लिए जो है वो ये एक बहुत ही बड़ा मौका रहने वाला है। कुछ भी आपको नहीं करना होगा, सिर्फ देश की सेवा करनी है और आप लोगों को जो है वो पुलिस की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कुछ ये पूरी कहानी है सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों की तस्वीर आप इस समय जो है वो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें जो है पहचानने की कोशिश करें। और अगर आपको ये कहीं पर दिखते हैं, खासकर अगर आप इस समय जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और इस समय इस खबर को देख रहे हैं, तो जनाब इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के स्केच आप इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील बसंतगढ़ में एक बहुत ही बड़ी कायराना हरकत दिखाई थी, जिसमें एक विलेज डिफेंस गार्ड के मेंबर की जो है वो जान चली गई थी। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस को इन आतंकवादियों के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया है। और ऐसे में पुलिस की तरफ से इनके स्केच जो है वो जारी किए गए हैं। और ऐसे में इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। अगर आप इन्हें कहीं पर देखते हैं तो जनाब जरूर इस बारे में पुलिस को जानकारी दीजिएगा। और आप लोगों का नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका पता नहीं बताया जाएगा और आपका किस नंबर से आपने कॉल की है, ये सब जानकारी जो है वो गुप्त रखी जाएगी। तो ऐसे में वीडियो को जरूर शेयर करें। काफी दुखद भरी घटना जो है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील बसंतगढ़ में पेश आई थी। और ऐसे में हर कोई जो है वो 28 अप्रैल के दिन जब ये पूरी घटना हुई तो ऐसे में जनाब हर किसी की आंखें नम होगी, क्योंकि 28 अप्रैल का एक ऐसा दिन था कि आतंकवादियों ने जो है वहां पर एक विलेज डिफेंस गार्ड पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में उनकी जान चली गई। और उसके बाद लगातार तलाशी अभियान जो है वो उधमपुर जिले की तहसील बसंतगढ़ में जारी है। इलाके को घेराबंदी पूरे तरीके से की गई है, लेकिन अभी तक की बात करें तो 50 लोगों से जो है पुलिस ने पूछताछ की है और ऐसे में एक को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल फरार आतंकवादियों के जो है वो स्केच जारी किए गए हैं। और ऐसे में जनाब 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो भी यहां पर रखा गया है कि जो भी इनके बारे में जानकारी देगा तो उन्हें जो है वो 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। एसएसपी जो उधमपुर हैं जोगिंदर सिंह जी, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई, जिसमें इन लोगों के स्केच जो है वो जारी किए गए और उसमें बताया गया कि इन लोगों के बारे में अगर कोई भी आतंकवादियों के बारे में जानकारी देगा तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अभी तक 50 लोगों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई है, लेकिन ऐसे में लगातार आतंकवादियों की वहां पर ढूंढने के लिए लगातार जो है वो कोशिशें जारी हैं। लेकिन ऐसे में बसंतगढ़ आतंकी हमले के मामले में जो है वो एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और ऐसे में भागे हुए आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम दिए जाने का ऐलान जो है वो पुलिस ने किया है। आपको बताते चलें कि 15 अप्रैल को उधमपुर जिले की तहसील बसंतगढ़ में एक बहुत ही घिनौनी हरकत को आतंकवादियों ने अंजाम दिया, जिसमें आपको बताते चलें कि ये यहां पर जो है वो बसंतगढ़ मुठभेड़ मामले की जो जारी जांच में जो है पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन ऐसे में एक बीडीजी जो मेंबर थे मोहम्मद शरीफ लोअर पुनारा बसंतगढ़ के रहने वाले थे और बसंतगढ़ के चोचरूगला इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जो है वो शहीद हो गए थे। और ऐसे में लगातार पुलिस व सीआरपीएफ की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, एसओजी की बात करें, ये तमाम टीमें वहां पर जो है वो इलाके में वहां पर इलाके की घेराबंदी जो है वो इनकी तरफ से की गई है। लेकिन ऐसे में अभी तक जो है वो पुलिस को कोई भी जो है वो इसमें ये कहें कि जनाब अभी तक आतंकवादियों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। और ऐसे में आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा ये एक पहली गिरफ्तारी की गई और मामले में आगे की जांच की जा रही है। लेकिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जो पहचान है वो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जो पहचान है वो जो है वो जावेद सना मोहम्मद हुसैन और लोहा नथी कठुआ बताई जा रही है। और ऐसे में पुलिस को इसके पास से काफी ये कहीं के सबूत मिले हैं और ऐसे में जो है बताया जा रहा है कि इसने जो है वो आतंकवादियों को पूरी जो है वो सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड करी थी, जिसके चलते आतंकवादी वहां से भागने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर उधमपुर पुलिस हो या फिर एसओजी हो या फिर ये कहें कि सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी हो, वो जल्द ही इन आतंकवादियों को वहां पर ढूंढेंगी। लेकिन ऐसे में लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वीडीजी मेंबर को हमने खोया है जिनका नाम मोहम्मद शरीफ जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आतंकवादियों के साथ जब ये मुठभेड़ हुई तो उसमें हमारे वीडीजी मेंबर मोहम्मद शरीफ उसमें शहीद हो गए। और जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत बसंतगढ़ थाने में जो है वो एफआईआर नंबर 9/2024
अंडर सेक्शन 302, 307, 121, 121A, 122, 120B आईपीसी व 113 व 16, 18, 18A और 19 और 21 यूएपीए और साथ साथ 7/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बसंतगढ़ के चोचरूगला इलाके में आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़ी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद लगातार आतंकवादियों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीमें वहां पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक आतंकवादियों के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया है कि जनाब आखिरकार वो आतंकवादी जो है वो कहां पर छिपे हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस ने एक काठुगा के रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जावेद सना मोहम्मद हुसैन आरो लोहानथी कठुआ बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जनाब ये वो व्यक्ति है जिसने आतंकवादियों को पूरी तरह की सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड करी थी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों से पुलिस अभी तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक आतंकवादियों के बारे में जब पता नहीं चला, तो ऐसे में जनाब पुलिस की तरफ से लगभग 6 के करीब जो स्केच हैं वो बनाकर जारी किए गए हैं, जिसमें पुलिस ने ये कहा है कि जनाब जो भी व्यक्ति इसमें जानकारी देगा उसको जो है वो इसके बारे में यानी कि उसको जो है वो 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी जो जानकारी है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि उधमपुर पुलिस को अब तक जो है वो इसमें संदिग्धों की आवाजाही के बारे में कुछ भी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिली है। और ऐसे में इसी तरह कुछ बेईमान ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर आतंकवादियों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जनाब ऐसे लोगों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से हुसैन और इसके जो पिता का नाम जो है वो यहाँ पर जावेद सना मोहम्मद हुसैन, जो कि आरो लोहा नत्थी का रहने वाला कठुआ का बताया जा रहा है, इसने भी जो है वो आतंकवादियों के साथ ये कहें कि उनकी सपोर्ट वहां पर करी थी और इन्हें जो है वो इनको वहां पर पूरी तरह से यानी कि रहने के लिए या फिर ये कहें कि उनको सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए जो है वो सपोर्ट जो है वहां पर करी थी। लेकिन ऐसे में अब उम्मीद यह है कि अब जल्द ही जो पुलिस है वो ऐसे लोगों को दबोचेगी। लेकिन एक बार फिर से अगर मैं आपको इन लोगों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो जनाब अच्छे से इन तस्वीरों को देखिएगा, क्योंकि अगर आप जो है वो इस खबर को जो है वो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे और कोई ना कोई व्यक्ति जब इन्हें देखे तो जनाब वो जो है वो इन्हें जरूर पहचान सके। कुछ भी आपको नहीं करना है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो जनाब वीडियो को जरूर शेयर करें। ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने उधमपुर जिले की तहसील बसंतगढ़ के चोचरूगला इलाके में एक मुठभेड़ में जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड मोहम्मद शरीफ जी की जो है वो जान ली थी और वो उसमें मौके पर शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद काफी गुस्सा है पुलिस डिपार्टमेंट में और साथ ही साथ जनाब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो हमारे विलेज डिफेंस गार्ड के मेंबर हैं या फिर सीआरपीएफ हो, एसओजी हो, इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, तो हर किसी में गुस्से की लहर है और हर कोई ये चाहता है कि जनाब इन आतंकवादियों को ढेर किया जाए। ये वो तस्वीरें हैं जनाब इन आतंकवादियों की जिनके स्केच पुलिस ने जारी किए हैं और अगर आप ने कहीं इन्हें देखा है तो आप जरूर इस बारे में पुलिस को जानकारी दीजिएगा। हो सकता है कि आप अगर इन्हें कहीं देखें तो आपका जो भी यानी कि आपको इनाम भी दिया जाएगा और साथ साथ आपका जो नाम जो भी पता है वो सब जो है वो गुप्त रखा जाएगा। तो ऐसे में अपील है जनाब देश की सेवा करने के लिए एक तो आपको बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा है, साथ साथ 10 लाख रुपए जो है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अब आप सब लोगों के हाथ में है कि आपने किस तरह से ये सारा काम करना है और किस तरह से इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वीडियो को फैला देना है कि जिसके बाद इन आतंकवादियों को दबोचा जाए और जो भी इन्होंने हमारे एक विलेज डिफेंस गार्ड के मेंबर की जान ली है उसका जो है बदला लिया जा सके। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और शहीद जो विलेज डिफेंस गार्ड मेंबर हैं मोहम्मद शरीफ जी, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। लेकिन बड़ी ही एक दुखद घटना जो सामने आई बसंतगढ़ के चोचरू इलाके में और उसके बाद हर किसी की आंखें नम है और हर कोई ये चाहता है कि जनाब ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा सा कड़ा ये कहें कि मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी इन आतंकवादियों के बारे में पता नहीं चल पाया है और जिसके चलते पुलिस की तरफ से 6 के करीब आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी देगा तो उसे जो है वो 10 लाख रुपए का नाम दिया जाएगा और उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो उसका नंबर वगैरह, फोन नंबर जो भी है और सारी जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी जो है वो गुप्त रखी जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपको 100 नंबर पर कॉल करनी है या फिर पीसीआर उधमपुर या फिर किसी भी नजदीकी थाने को आपको आपने जो है वो कांटेक्ट करना है और उसमें बताना है कि जनाब आपने इन आतंकवादियों को कहां पर देखा है, तो आप लोगों को इनाम उसमें दिया जाएगा। और ऐसे में सुनहरा मौका है, एक तो देश की सेवा करें और पुलिस की मदद करें, इंडियन आर्मी की मदद करें जनाब, और साथ ही साथ ये कहें कि जनाब हमारे विलेज डिफेंस गार्ड के जो मेंबर हैं उनकी भी मदद करें ताकि ये
इन आतंकवादियों को जो है वो चुन चुन कर ढेर किया जा सके, जिन्होंने भी इस तरह की कायराना हरकत को जो है वो उधमपुर जिले की तहसील बसंतगढ़ के अंदर जो चोचरूगला इलाका है वहां पर अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से व तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो मौके पर हैं। इलाके को पूरे तरीके से घेरा गया है, काफी लंबा एरिया घना जंगल है जिसमें आतंकवादियों को ढूंढने में वहां पर एक बड़ी मुश्किल का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जो जवान हैं वो जल्द ही आतंकवादियों को ढेर करेंगे और पाकिस्तान को भी ये कह देना चाहते हैं कि तेरी तरफ से भेजे हुए ये आतंकवादी या तो मारे जाएंगे या तो फिर पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में इस तरह की घिनौनी हरकतों से दूर रहे, वरना हमेशा की तरह तेरे को जो है मुंह की खानी होगी। भीख मांगने वाला देश आज कहीं ना कहीं ये कहें कि भीख मांगने वाला जो पाकिस्तान है, जो कि आज कटोरा लेकर जो है फिर रहा है, लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर का जो एक शांति का माहौल है वो जो है वो इसे पसंद नहीं आ रहा और वो जो है वो इससे हाजम नहीं हो पा रहा है। और तभी किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का ये एक जो शांति माहौल है इसे जो है वो ये भंग करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपने गर्व है इन जवानों पर, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी हों या फिर जितने भी सीनियर अधिकारी हों, जो हमेशा डटकर जो है वो इन आतंकवादियों का सामना करते हैं और इन कायर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम जो है वो दिन रात कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, विलेज डिफेंस गार्ड मेंबर जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और खासकर हमारे एसपीओ भाइयों को, उन्हें भी जरूर जो है वो सैल्यूट कीजिएगा, जो ये कहें कभी भी देश की सेवा के लिए जो है वो हमेशा आगे रहते हैं और हम लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने का काम करते हैं। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।